सारस के बाद अब अमेठी के आरिफ को मिला नया दोस्त। घायल बाज का कराया इलाज, अब पक्षी जाने को तैयार नहीं। पक्षी प्रेमी ने पेश की नई मिसाल। सारस के दोस्त के रूप में मशहूर रहे जामो के मंडखा गांव निवासी आरिफ को अब बाज के रूप में नया दोस्त मिल गया है। यह बाज भी आरिफ को घायलावस्था में ही मिला था। इलाज के बाद उन्होंने उसे आजाद किया, लेकिन अब वह उनके साथ ही रह रहा है। आरिफ से पक्षियों की दोस्ती नए अफसाने गढ़ रही है। सारस को तो वन विभाग द्वारा आरिफ से लेकर कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया, लेकिन इसी बीच उन्हें अब नया दोस्त मिल गया है। यह दोस्त बाज है। पिछले 1 माह से यह आरिफ के साथ ही रह रहा है। बाज उनके हाथ और कंधे पर बैठ जाता है, साथ साथ रहता है, यहाँ तक खाना पीना भी साथ ही करता है। इसके बारे में पूछने पर आरिफ ने बताया कि माह भर पहले नसीराबाद से फोन आया कि यहाँ एक बाज पक्षी घायल है। मैं वहां गया और उसे साथ लेकर आया। वह किसी बाइक से टकराकर घायल हो गया था। मैं साथ लाया और गौरीगंज के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज कराया। जब वह 4-5 दिन में ठीक हो गया तो उसे आजाद कर दिया, लेकिन वह मेरे पास आ गया। अब वह मेरे साथ ही रहता है। जब मन करता है चला जाता है और जब मन करता है आ जाता है। घर के पास मंडराता रहता है। आरिफ ने कहा कि सारस राजकीय पक्षी था, इसीलिए उसे छीन लिया गया। उम्मीद है कि बाज को नहीं छीना जाएगा। इस बाबत डीएफओ डीएन सिंह ने कहा कि बाज पाले जाने की सूचना नहीं है। नियमों को देखा जाएगा कि बाज किस श्रेणी में आता है। ये बाज हमको सारस के जाने के बाद कुछ दिनों बाद ये मिला हमको। हमारे पास कॉल आया नसीराबाद से, किसी बाइक में टक्कर हो गई थी इसकी, तो हम जाके इसको लेकर आए। फिर अपने नज़दीकी जो गौरीगंज में सरकारी अस्पताल है, वहाँ से इसका इलाज करवाए। इलाज करवाने के बाद जब ठीक हो गया तो इसको हम आज़ाद कर दिए, छोड़ दिए। पर ये 4-5 दिन बाद फिर वापस आ गया। तब से ये जा नहीं रहा है, ये आके यहीं पे रहता है घर के आसपास। कितना दिन हुआ आपके पास इसको? अब तो लगभग हो गया 1 महीना लगभग हो गया इसको। तब से जा नहीं रहा? जी, तब से जा नहीं रहा है। जाता है तो 1-2 घंटे के लिए कहीं जाता है, फिर वापस आ जाता है। क्या लगता है कि क्या दिनचर्या है इसकी? ये दिन में आस-पास घर के या जो है दरवाजे पे जहाँ लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, या जो ये जाली लगी हुई है गाड़ी खड़ी करने की इसके ऊपर, क्योंकि बाज ऊपर बैठते हैं, ज़मीन पे बहुत कम बैठते हैं ये। तो ऊँचाई पे हरदम आस-पास कहीं न कहीं बैठा ही रहता है, जाता नहीं है। इसके पहले आपके पास सारस था, प्रशासन जो है उसको आपके पास हाथ छोड़ निकाल दिया था। जी। तो क्या लग रहा है बाज को कैसे देखेंगे आप? अब वो सारस जो था राजकीय पक्षी था और इसलिए शायद उसको ले गए, और आज़ाद वो भी था और आज़ाद ये भी है, और ये राजकीय पक्षी नहीं हो सकता इसको ना ले जाया जाए। सारस को लेकर एक प्रेम दिखा था, तो क्या लग रहा है कि बाज को लेकर भी एक बार आरिफ और बाज का प्रेम दिख रहा है? कोशिश कर रहे हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको देते हैं जब आता है तो, पानी-वानी पिलाने का, खिलाने-विलाने का ध्यान देते हैं इसका। और बाकी तो ये अपनी स्वयं इच्छा से आता है, जितनी देर में मन करता रहता है, उसके बाद फिर बाहर चला जाता है, फिर आता है। आज फ्रेंडशिप डे है, तो आपकी तरफ पक्षी प्रेम देखा जा रहा है लगातार। ऐसे क्या है, क्या वजह है कि आपसे लगातार पक्षियों से प्रेम हो जाता है? अब प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। आप जिससे भी प्यार से मिलेंगे, बात करेंगे और खिलाएँगे-पिलाएँगे, उससे प्रेम हो जाएगा।